अब तक आपने देखा। रिश्ते में तो छोटी सही, पर उम्र में तो तुम मुझसे बड़ी ही हो। आज से मैं तुम्हें, आपको बड़ी देवरानी बुलाऊंगी। हेयर डाई की बोतल रीति के बाथरूम में क्या कर रही? उम्र निकली जा रही थी, पर शादी नहीं हो रही थी, और हो सकता है इसी वजह से उसके बाल सफेद हो गए हों। इतना समय लग गया साड़ी पहनने में, उसके बाद भी ऐसी साड़ी पहनी है, एक भी प्लीट्स बराबर नहीं है। अब आगे। आदत ना हो ना तो ऐसा ही होता है। साड़ी पहनना भी एक आर्ट। काजल, हर किसी के बस की बात तो नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब सिखा दूंगी रीति को। उम्र में तुमसे छोटी सही, पर रिश्ते में तो तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आप नहीं तुम कहूंगी। आप ना बहुत फॉर्मल फॉर्मल लगता है। ला, ये देखो, एक भी प्लीट्स बराबर नहीं है, सब आगे पीछे हैं। सारे प्लीट्स एक बराबर होने चाहिए, तभी साड़ी अच्छी लगती है पहनने में। ठीक है, अब देखो, ये हुई ना बात। अब लग रही है ना ये बिल्कुल परफेक्ट। वैसे आंटी जी, आपको तो बरसों से साड़ी पहनने की आदत है ना, तो अब तक तो रीति को साड़ी पहनना सिखा देना चाहिए था आपको। कम से कम इस मामले में तो रीति को परफेक्ट करके भेजिएगा हमारे घर। जी हाँ, हमारे यहाँ इतना टाइम नहीं मिलेगा साड़ी पहनने के लिए। वहाँ तो 8 बजे से पहले ही सब तैयार हो जाते हैं। चलो रीति, बैठे। सीताराम जी को कुमकुम पत्रिका बनाने के लिए कह दिया है हमने। वाह, बड़ी जल्दी है दुश्मन के साथ रिश्ता जोड़ने की। हाँ, रिश्ता जुड़ने की बात कौन कर रहा है बिलासी? रिश्ता तो जुड़ चुका है, और जिन्हें ये मंजूर नहीं वो कुत्ते की थाली में खाना खावे या फिर उपवास रखे। हमारा ये फैसला बदलने वाला ना है। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि 7 दिन में घोड़ी चढ़ेगा हमारा विभोर, बींद बनेगा बींद, जिसे हमारी खुशी में शामिल होना हो वो हो जाए, और जिसे ना होना हो वो यहीं बैठा रहे मुंह फुलाकर। चलिए जी, बहुत काम है। मारी शक्ल ना देख, डर के मारे रात को नींद ना आवेगी। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे 7 दिन बाद जो घोड़ी चढ़नी है। रीति, और भी कुछ बताओ अपने बारे पे। घर के कुछ कामों का शौक रखती हो, जैसे एम्ब्रॉयडरी, सिलाई बुनाई, ये सब काम कर लेती हो या नहीं? हमारी रीति को पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी काफी अच्छी आती है। वैसे एक बात बताऊं बेटा, आजकल की लड़कियां ये सब कहाँ करती हैं? वैसे भी सब कुछ इजीली रेडीमेड अवेलेबल है। आप लोग भी तो रेडीमेड ही लाते होंगे ना? नहीं नहीं, हम तो सारे काम घर पे ही करते हैं। हमारे घर में कुछ भी रेडीमेड नहीं आता है। सुना है पढ़ने का बहुत शौक है तुम्हें? प्रीति, ये सब तुम्हारे लिए।
जी बहुत जल्दी तुम्हारे बाल सफेद हो गए ना? कब से बाल रंग रही हो? बालों में ये सब लगाओगी तो जो पके हुए बाल हैं वो काले हो जाएंगे और जो बचे हुए काले बाल हैं वो सफेद नहीं होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे विभोर के बाल काले, घने और चमकदार हैं। तो कम से कम जब दोनों एक साथ उठेंगे बैठेंगे जोड़ी जचनी तो चाहिए ना। माफ करिएगा, लेकिन आपको ये किसने कहा कि हमारी रीति के बाल सफेद हैं? इंदिरा जी, सच्चाई छिपाई तो नहीं जा सकती ना। बाल रंगने से थोड़े दिखने कम हो जाएंगे, लेकिन जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना। माफ करिएगा, मैं कुछ समझी नहीं। भला रीति बाल क्यों डाई करेगी? उसे क्या जरूरत है? वो एक्चुअली छोटी माँ ने रीति के बाथरूम में हेयर डाई का बॉटल देखा था, इसीलिए इन्हें फिक्र हो गई। आपको तो बताइए, हमारे विभोर भैया सिर्फ 22 साल के हैं और रीति पूरे 27 साल की। पूरे 5 साल का डिफरेंस है दोनों में। अब एज के हिसाब से बाकी कई चीजों में भी डिफरेंस तो होगा ही। और हमारे विभोर भैया अपनी हर चीज का पूरा ख्याल रखते हैं। आज भी हर सैटरडे को छोटी माँ से तेल मालिश करवाते हैं। इसीलिए तो लड़कियां मरती हैं उनके स्टाइल पे, उनके बालों पे। जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बाल अभी तक सफेद नहीं हुए हैं। वो हेयर डाई जो बाथरूम में रखा था वो मैं माँ को लगाती हूँ, वो यूज करती है, मैं नहीं। लेकिन हाँ, अभी से ध्यान रखूंगी तो बालों को सफेद होने से रोक सकूंगी। बहुत काम की चीज है ये, मैं जरूर यूज करूंगी। फायदा हो ना हो, आई एम श्योर कोई नुकसान भी नहीं होगा। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। थैंक्स। इजाजत दीजिए, चलेंगे। 1 मिनट समधन जी, आप लड़की देखने आए थे, आपने बताया नहीं। हमारी रीति आपको कैसी लगी? वैसे ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर और आप लोगों से पूछकर शादी की डेट तय की थी। शादी की तैयारियां करें या अगर आपको कोई शक हो तो? अरे जग कैसा, हमें तो रीति बहुत पसंद है। मतलब हम सबको। वैसे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को हमारी रीति बहुत पसंद है और आप लोग हैं शादी के बाद उसका ख्याल रखने के लिए। अब आप लोग मुंह मीठा कर कर जाइए, मैं अभी मिठाई मंगाती हूँ।
नहीं 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 नहीं, हम लोग शादी के दिन ही मुंह मीठा करेंगे। आज तो बस रीति से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। 1 मिनट काजल बेटा, इस घर को भी अपना घर ही समझो और जब मन चाहे आ जाना। बस आने के पहले एक फोन कर देना ताकि हम लोग स्वागत की तैयारी कर सकें और कुछ कमी ना रह जाए। वैसे तो अब यहाँ पे शादी से पहले आना होगा नहीं। अगर आएंगे फोन करके ही आएंगे। चलो। ये काम तो अधूरा ही रह गया। चलो साड़ियाँ सिलेक्ट कर लो। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि 7 दिन में घोड़ी चढ़ेगा हमारा विभोर, बींद बनेगा बींद। मन में तो लट्टू फूट रहे होंगे। 7 दिन बाद जो घोड़ी चढ़नी है। Dispatch 1044 continuing. Either we're a part of their race or they just don't care. Copy that. We'll find assistance as soon as possible. गेम खेल रहा है। खेल खेल। These guys are good. क्या यार, पहले ही राउंड में हार गया। अब कंप्यूटर के रूल से पूरा गेम खेलना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ लाइफ और गेम के सिचुएशंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हल्के में नहीं लिया होता तो ये खेल तेरा होता। चल अब सेकंड राउंड तो चालू कर। मैं 2 मिनट में। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। शगुन हो गया है, अब शुरू करो। मारे तो खुशी में मेरा कलेजा ही बाहर आ गया। 7 दिन बाद मेरे भोर की शादी हो रही है। आप लोग तुम्हारा स्वभाव जानते हो। वो क्या है कि खुशी की बात में मुझे डबल खुशी हो जाती है। हाँ। और ये क्या चीज़ी, शादी के शगुन की परियां बनानी आपने शुरू कर दी। और इंतजार नहीं कर सकते थे? आ तो रही थी, वो तो मुझे कोई मिल गई। माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। कितना प्यारा लग रहा है हमारा विभोर। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूट लग रहा था हमारा विभोर, सच में।
जीजी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ आपसे मैं, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। हाँ, रीति कोई कम सुंदर है और उसके ऊपर उसके पिता तिलक में इतना देंगे कि पूरे शहर में हमारी तो साख जम जाएगी। हाँ, लोगों की आंखें पलट जाएगी दहेज को देखकर। जीजी, उम्र में रीति विभो से बड़ी है, मगर इस बात की गांठ न बांधो अपने मन में आप। हाँ, अब मुझे ही देख लो ना, मैं लगती हूँ 2 बेटियों की माँ। हाँ हाँ, कुछ भी कह लो बनभरी, वो लड़की मारे विभोर से बड़ी है और इस बात को छिपाया नहीं जा सकता। उम्र में भले ही वो बड़ी है, मगर रुत में भी तो बड़ी है। मनीषा बहू, काजल बहू, खास करके तुम दोनों याद रखना, बड़ी है तो क्या हुआ, बड़े सौभाग्य लेकर आएगी तुम्हारी बड़ी देवरानी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। पधारो सा। चोखो से? हाँ जी, सब एकदम बढ़िया। निमंत्रण पत्र छप गए थे तो सबसे पहले यहाँ देने चला आया। शगुन के लिए जरूरी था। और ये आपकी मनपसंद मिठाई केसर चमचम। क्योंकि आपको मेरी बेटी के ब्याह की इतनी चिंता है, मैं आपको बता दूं, 10 दिन के भीतर इसका ब्याह करूंगा और सबसे पहले आपके घर आकर पहला आमंत्रण आपको दूंगा। मिठाई के डब्बे के साथ केसर चमचम बहुत पसंद है ना आपको? उसी से आपका ये गंदा मुंह मीठा करवाऊंगा। और हाँ, निमंत्रण पत्र तो आपको देखना ही होगा। रीति वेड्स विभो। कार्ड अब संपूर्ण है। देखिए कितना खूबसूरत लगा। आपके लिए ठीक है ना? समाज में और बाहर हर किसी को अच्छा लगे, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। जी इलासी, आप मेरी बेटी के बड़े ससुर हैं, इस नाते से मैंने सोचा कि सबसे पहला न्योता आप ही को दिया जाए। मैं तो अपने वादे के मुताबिक आपकी पसंदीदा मिठाई केसर चमचम ले आया। अब आपको भी अपना वादा निभाना होगा। ब्याह में घूमर नाचना होगा आपको। 10 दिन में इस छोरी का ब्याह तय हो गया ना, तो बिन बुलाए इस छोरी के बारात में तुझसे ज्यादा नाचूंगा। घूमर नाचूंगा, घूमर घूमर नाचूंगा।
मुझे आज्ञा दीजिए। कृपया बैठिए, थोड़ा चाय ठंडा वगैरह कुछ लीजिए ना, आइए। नहीं नहीं, बहुत काम पड़ा है, सारे कार्ड बांटने। चलिए बाहर तक छोड़ आते हैं आपको। ठीक। जले पे तेजाब डालना तो कोई थारे से सीखे सीताराम। मछली के कांटे की तरह धसे ही जा रहा है हमारे गले में। बाबू जी को ये कार्ड और मिठाई दे सकता था, लेकिन नहीं। अरे चेहरे पर छींटे मारना जरूरी था थारे को। थारे को भी ऐसा सबक सिखाएगा ये पिलासी कि अंधेरे में भी अपना मुंह छिपाकर भागेगा तू।